दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद कीजिए कोरोना काल में एक नारा उन्होंने गढ़ा था और वो उनका नारा था, उनका स्लोगन था, आपदा में अवसर तलाश लेने का। उस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खिसकती हुई ज़मीन बचाने के लिए अब इन चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के मुख्य चुनाव हो झारखंड का, चाहे फिर महाराष्ट्र का हो या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव, हर जगह आपदा में उस अवसर को तलाश लेने का वो नारा एक बार फिर से उसने चरितार्थ कर दिया। लेकिन इस बार आपदा कौन है और अवसर कौन तलाश रहा है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उस निकृष्टतम नारे की काट कैसे खोज निकाली है। आपको बताऊंगा इन सब के बीच में चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस तरीके से विचारधारात्मक तौर पर एक साथ एक मंच पर एक लाइन में एक कतार में आकर के खड़े हो गए। दोस्तों, 26 अगस्त को एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नारा था, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का संदर्भ और प्रसंग ये था कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, शेख हसीना को वहाँ की आवाम ने, वहाँ के आक्रोशित युवाओं ने भगा दिया था देश से। उन्होंने वो भागी और हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने शरण ली। इसके बाद से तमाम सारी खबरें आई कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं। उन्हीं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अवसर नजर आया, अवसर तलाश लिया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में भाजपा ने अपना अवसर तलाशा। कैसे तलाशा, सुनिए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि पीड़ा में हिंदू थे और भारतीय जनता पार्टी ने वो नारा दिया था और अब उसी नारे को, अब उसी हिंदुओं की पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी चुनावी तौर पर उस नारे को भुनाने की कोशिश कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे। पहली नज़र में आप ये नारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस नारे में घोर नकारात्मकता है। अगर आप एक सामाजिक जीवन में रह रहे हैं, अगर आप राजनेता हैं या नहीं भी हैं, तो भी आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, मारने काटने और पीटने की इस तरीके की, बांटने की इस तरीके की बातें अगर किसी नारे में की जा रही हैं तो आप ये समझिए, सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी खिसकी हुई ज़मीन को लेकर के कितना ज़्यादा बौखलाई है। और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस नारे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस नारे के ज़रिए हिंदुओं और मुसलमानों को पोलराइज करने की कोशिश की है, वो नारा दरअसल बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा पर बुना गया है। और उसी पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी देश में हो रहे चुनावों में, अलग अलग विधानसभा के चुनावों में, उपचुनावों में, उसी बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुना रही है। और इसीलिए मैंने आपको इतनी भूमिका बना करके ये बात बताई ताकि आपको समझ में आए। अब आते हैं दूसरी बात पर। भारतीय जनता पार्टी को आखिर इस नारे की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये आपको बताता हूं, कोई नहीं बताया होगा। देश के आम चुनाव खत्म हुए, उसके बाद से लोकनीति CSDS ने एक पोस्ट पोल सर्वे किया। सर्वे में पता चला, अलग अलग जातियों को लेकर के सर्वे किया और उसमें ये बात सामने आई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है वो खिसक गई, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो डाउन हो गया। लोकनीति CSDS का सर्वे बताता है साथियों, 2019 में जिन 24% यादवों ने भाजपा को वोट दिया था, उनका वोट प्रतिशत घट करके 15 हो गया, यानी कि आधे पे आ गए। लगभग 9% की गिरावट हुई। कोयरी और कुर्मी 80% ये वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ में था और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में 61% पे आ गया। 19% का नुकसान हुआ 2024 में, यानी कि 19% वोट भारतीय जनता पार्टी से खिसक कर इंडिया अलायंस में आ गया। अन्य ओबीसी की बात कर लीजिए, 74% अन्य ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था
लेकिन 2024 में ये वोट प्रतिशत घट करके 59 पर आ गया, -15%, 15% का नुकसान हुआ। जाटव 17% वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को 2019 में, लेकिन ये कम्युनिटी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ी, यहां पर बढ़ा जाटव वोट बैंक, 7% प्लस हुआ बीजेपी की तरफ। अन्य एससी की अगर बात कर ले साथियों, तो 49% अन्य एससी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, लेकिन 2024 में 29%, सीधे तौर पर 20% का नुकसान। इतना भयंकर, इतना जबरदस्त नुकसान झेल रही भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ सूझा नहीं, तो उसने इस तरीके का ध्रुवीकरण वाला नारा निकाला। और उसने नारा क्या दिया? बटेंगे तो कटेंगे। यानी कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस तरीके की बात करते हुए नजर आते हैं, 80-20 की बात। याद कीजिए 2022 का चुनाव चाहे 2019 का चुनाव, इसी उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस नारे को बड़े जोर शोर से उठाते थे। 2019 में जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक सामाजिक और जातिगत समीकरणों को साधते हुए मजबूत गठबंधन हुआ था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को डर सताया था। उसको ये लग गया था कि अगर जातीय गोलबंदी सक्सेस हो गई तो उनका धार्मिक तौर पर बांटने का, समाज को बांटने का जो नारा है, जो उनका तरीका है, वो विफल हो जाएगा और सरकार नहीं बन पाएगी। और इसीलिए उस वक्त याद कीजिए 80 और 20 का नारा चला था। 80 हिंदुओं के लिए इस्तेमाल होता, 20 मुसलमानों के लिए। मैं आपको फिर से बता दूं, और एक बार फिर से उसी नारे के इर्द गिर्द इसको बुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जाकर के इस नारे का समर्थन करते हैं। होश बोले दत्तात्रेय, आरएसएस संघ इस नारे का समर्थन करता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सारे अनुषांगिक संगठन और फ्रंटल्स को यह बात पता चल गई है कि जातीय गोलबंदी में इंडिया अलायंस ने बाजी मारी है, और यही भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए इस तरीके का नारा गढ़ा जा रहा है। और इस नारे के काट के तौर पर अब समाजवादी पार्टी ने एक और नारा लेकर के आ गई है। समाजवादी पार्टी उसने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह इसके पोस्टर लगवा दिए। नारा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कटने और बटने वाले नारे के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक सकारात्मक नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कहां, किसको जोड़ने की बात हो रही? पीडीए को जोड़ने की बात हो रही। दूसरी तरफ इसमें चंद्रशेखर आजाद भी कूद गए। चंद्रशेखर आजाद ने क्या नारा दिया? वो कह रहे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का ये जो उपचुनाव है, ये नारों के इर्द गिर्द बुन लिया गया। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में, इस देश की सियासत में नारों का बहुत योगदान रहा। 1951-52 का जब पहला चुनाव हुआ तो उसमें नारा दिया गया, खरो रुपयो चांदी को, राज महात्मा गांधी को। और इसी नारे के काट के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक नारा गढ़ा था, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। तमाम सारे इस देश में नारे चले। कांग्रेस का नारा इंदिरा गांधी के टाइम पे एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था, एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर, तमाम तरीके के। अटल जी के टाइम पे देखिए फ्लॉप नारा, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया और सरकार चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अगर आप आ जाइए तो अच्छे दिन आएंगे, ये नारा दे करके 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन इस देश का युवा, इस देश के बेरोजगार तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह से 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं आता पता। और उसी तरीके से एक नया नारा गढ़ दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इस बार मामला पड़ गया है उल्टा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उस नारे की काट के तौर पर एक नया नारा जोड़ दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो बात जातिगत आधार पर पीडीए को काटने और बांटने की बात जिस नारे में की गई थी, उस नारे के जरिए, उस नारे का तोड़ समाजवादी पार्टी ने निकाल लिया है। तो अब नया कौन सा नारा गढ़ा जाए? ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उसी के नारे की फांस में फंसा दिया है। देखना होगा जब 13 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा जुड़ेंगे या जीतेंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपने काटने और बांटने की नफरत में फिर कामयाब होगी।
दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।